ये परित्राण पाठ क्या है जरा समझ के लीजिए। ये हम कोई कर्मकांड विधि नहीं कर रहे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने कभी कर्मकांड सिखाया ही नहीं। और परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर, बहुत दूर बुद्ध धर्म का उपदेश किया है। इसलिए समझ के लिया तो ये जो हम कर रहे हैं बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक है। अगर समझ के नहीं लिया तो अच्छा, कोई दिवंगत हुआ था वैसे किया था, हमारे दिवंगत हुआ अपने लोग तो हमने ऐसे किया, और हमारे पीछे आने वाले भी हर कोई ऐसा ही करता जाएगा, तो एक तरह से कर्म संस्कार कर्मकांड ही बनेगा। समझ के लीजिए परित्राण क्या है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं परिसमंतो तायति रखतीति परितां। हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्या इत्यादियों से जो आरक्षण देता है, जो मुक्ति देता है, जो सिक्योरिटी देता है, उसे परित्राण कहते हैं। ये परित्राण कोई जादू टूना मुना नहीं है। परित्राण बुद्धवाणी है। बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जितने भी उपदेश दिए वही उपदेशों का सार संक्षेप सूत्रों का संग्रह परित्राण है। इसलिए परित्राण में भगवान बुद्ध का सत्य वचन है। परित्राण में भगवान बुद्ध का करुणा वचन है। परित्राण में भगवान बुद्ध का मैत्री वचन है। ये परित्राण पाठ जब हम करते हैं, एक एक सूत्र समापन होने के बाद हम ये भी प्रार्थना करते हैं, ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सोचते हो तो सर्वदा आपको हमेशा स्वस्ति शांति हो। ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब रोगा संपूर्ण रोग, सब भया संपूर्ण भय त्रास, सब दुखा संपूर्ण दुख कष्ट विनाशतु विनाशोस। ये तेन सत्वचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से वो तुते जय मंगलं, आप लोगों को हमेशा हमेशा जय मंगल हो। तो ये महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के सत्य वचन है। तरह एक मरे हुए पेड़ में जितना भी पानी डालो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। वैसे ही परित्राण किसको लागू होता है, किसको नहीं लागू होता है, किसको इसका प्रभाव देता है, किसको इसका प्रभाव नहीं देता, उसका भी अलग अलग है। हाँ, जिस तरह चलो हमको परित्राण आता है करके हमने ब्लेड से घाव बना दिया और हम परित्राण करने लगा, एवं में सुतंग एकं समयं, ये घाव ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक होगा क्या? नहीं, उसके लिए निश्चित समय लगता है। दवा करना है तो दवा लगता है। ये परित्राण उसके लिए नहीं है। मगर आज के साइंस भी बोलता है कि मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा अगर लोगों को बीमारी आ रहा है तो मन की वजह से। मन जब निराश होता है, मन जब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो मन की वजह से ही अनेक तरह के बीमारियां आता है। तो परित्राण क्या करता है? वही कमजोर मन को दृढ़ बना देता है, वही मन को ऊर्जा देता है, मन के इच्छा शक्ति को बलवान कर देता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे रोग लगता ही नहीं। बचपन में वो झाड़ू ये क्या क्या करता है ना कि पेट एकदम दर्द हो रहा है और उसने थोड़ा सा झाड़ू ऐसे ऐसे किया तो वो ठीक हो जाता है। क्या वो मेंटल पावर बढ़ गया ना कि अभी मैं ठीक हो गया। कोई एकदम बड़ा बीमार हो और बड़े डॉक्टर ने उसको सिर्फ पानी दवा करके उसको दिया तो भी ठीक होता है। वो पी तो पानी रहा है, क्यों कि बड़े डॉक्टर ने मेरा दवा किया करके वो मन बलवान हो जाता है। तो ऐसे ही परित्राण का प्रभाव है। अच्छे से समझ के, अच्छे से जानबूझ के लिया तो ये परित्राण साइंटिफिक आधार है। अभी परित्राण दोनों तरह से प्रभाव होना चाहिए। एक परित्राण करने वाला और परित्राण सुनने वाला। परित्राण करने वाला अभी बनते हैं, परित्राण सुनने वाला आप श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं।
तो परित्राण करने वाला क्या, परित्राण शुद्ध रूप से करना चाहिए। थोड़ा भी शब्द इधर उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए शुद्ध रूप से परित्राण करना जरूरी है। परित्राण के भाव को समझना जरूरी है कि मैं क्या परित्राण कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ये बुद्धवाणी है, ये ऐसे अच्छे उपदेश है, वो समझ के पाठ करना जरूरी है। मन में बिना लोभ लालच, सुनने वालों के प्रति मैत्री करुणा रख के परित्राण करना जरूरी है, तब परित्राण करने वालों से आप लोगों को प्रभाव मिलेगा। तो आप लोग कैसा होना चाहिए फिर, तो परित्राण सुनने वाला भी ध्यान से श्रद्धा से सुनना चाहिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ना, धम्म के प्रति श्रद्धा है ना, संघ के प्रति श्रद्धा है ना, तो वो श्रद्धा भाव से एकाग्र होके ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं वहाँ परित्राण पाठ हो रहा है, हम साइड में गप्पे लगा के बैठे या धीरे से मोबाइल निकाल के मोबाइल में चल के बैठे हैं, हाँ, या अपने ही दुनिया में मस्त होके बैठे हैं, तो ध्यान से एकाग्र होके परित्राण सुनना पड़ेगा, श्रद्धा भाव से सुनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े पापों से अलग होना चाहिए। जो दुनिया में बड़े बड़े पाप करते हैं ना, ऐसे लोगों को कितना भी परित्राण करो उसका प्रभाव उसको नहीं लगता। इवन तथागत बुद्ध भी ऐसे लोगों को नहीं बता सकता। वो 5 बड़ा पाप है, तथागत भगवान बुद्ध को चोट पहुंचाना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, तो ये तो अभी संभव नहीं। दूसरा है जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके हैं, ऐसे लोगों की हत्या करना। तीसरा अपने जन्मदाता माँ की हत्या करना, बाप की हत्या करना। और 5वां संघ भेद करना, जो मिले हुए लोग है, ग्रुप है, उसको विभेद करना, अनेक चुगली करके अनेक बात करके विभेद करना। ये 5 बहुत बड़ा पाप है। ये पाप किया हो तो बुद्ध भी नहीं बचा सकता, तो परित्राण का प्रभाव तो होगा ही नहीं। तो ऐसे पापों से अलग होना चाहिए, मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए और ध्यान से परित्राण सुनना चाहिए, तब जाके परित्राण का प्रभाव लगता है और निश्चित रूप से लगता ही है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध भी कभी कभी भिक्षु संघ को बुला के स्वयं बुद्ध भी परित्राण पाठ सुनते। ये परित्राण करने से ऐसे सत्य का वाइब्रेशन तरंग पैदा होता है कि हर किसी को अच्छा अनुभव होता है, पुण्य कुशल पुण्य मिलता है। अब यहाँ तरंग तो चारों ओर फैला हुआ है, हमारे आंखों से भले ही दिखता नहीं पर तरंग तो है ना। अब इसका प्रूफ क्या है, कोई एफएम ला के ट्यूनिंग करेंगे तो हर ट्यूनिंग में एक एफएम बजता है कि नहीं, तो उसका तरंग तो है। अब कोई टीवी खोलता है, हर चैनल दबते ही वो चैनल आता है कि नहीं, उसका भी तरंग है। तो वैसा ही यहाँ सत्य का तरंग, असत्य का तरंग, निराश होने वाले के तरंग, दुखी होने वालों के तरंग, बेचैनी होने वालों के तरंग, आनंदित होने वालों के तरंग, मैत्री का तरंग, करुणा का तरंग, हर तरह का तरंग यहाँ मौजूद है। बस ये है कि हम कौन सा एंटीना लगा के बैठे हैं। हाँ, अच्छे एंटीना लगाएंगे तो अच्छे वाला कैच होगा। टीवी जो खोलेगा वही तो लगेगा ना, एफएम जो ट्यूनिंग करेगा वही लगेगा ना। वैसा ही हम सत्य का तरंग लगा के बैठे हैं, हम पुण्य का एंटीना लगा के बैठे तो वही जुड़ेगा और चारों ओर के तरंग भी वहाँ समावेश होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे तरंग में लाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आज तो बहुत दुखी हो गया करके दुखी होने लगा तो इतना दुखी, कभी कभी वो पेट दर्द जैसा हो रहा है, सच में इतना पेट दर्द है ना। इसलिए अपने आप को, मन को बलवान बनाना है। हाँ, इसलिए ये परित्राण ऐसे हर चीज में काम आता है और परित्राण का प्रभाव भी बहुत बड़ा बड़ा है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने ऐसे ही परित्राण बना के नहीं दिया। वहाँ बुद्ध के समय में वैशाली में इतना दुर्भिक्ष भय हो गया, इतना अनिकाल हो गया, लोग इतना मरने लगा, इतना रोग फैलने लगा। ऐसे समय में वहाँ के राजा ने भगवान बुद्ध को क्या कर सकते हैं, कुछ कीजिए बोला तो भगवान बुद्ध ने
रतन सूत्र यानीद भूतानि समागतानि ब्रह्मानि वा यानि वो अंत लिखे। रतन सूत्र पाठ आनंद बनते को सिखा के, आनंद बनते ने रात के 3 प्रहर में जल छिड़कते छिड़कते 3 राउंड लगा के पाठ किया तो वो सारा का सारा कष्ट भय दूर हो गया। तो ऐसे ही हर सूत्र का एक ऐसे ही प्रभाव है। इसलिए परित्राण बोले तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, चाहे सुख के समय में हो, चाहे दुख के समय में हो, चाहे मंगल के समय में हो, चाहे ऐसे पुण्यानुमोदन के समय में हो, हर समय पे परित्राण पाठ ले सकते हैं। और परित्राण में करने वाले सूत्र अलग अलग होता है। इसलिए यही बुद्ध वाणी परित्राण के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हैं। 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु।